बांग्लादेश की गिरती इकोनॉमी को इस आंकड़े से समझिए। 5 अगस्त से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार। भारी नकदी संकट की वजह से कई कारखाने और इंडस्ट्री बंद। कच्चे माल और दूसरी जरूरी चीजों के आयात की भारी कमी। यार इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो। कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। मत करो ये सब, मान जाओ, इंसान बनो, जानवर मत बने रहो। उसको पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या है, इंडिया कितनी बड़ी ताकत है, इंटरनेशनल लॉ मौजूद है। ये चीजें हैं जो है ना वो अंडरस्टैंड। हम बांग्लादेशी जो है इंडिया के कॉलोनी बन चुके, इंडिया हमें यूज करे। अब पता चल रहा है कौन किसके लिए था। देखिए वो बांग्लादेशी समझ रहे थे कि इंडिया हमसे फायदा उठा रहा है, और आज आप कह रहे हैं बिजली के लिए रोएंगे, सब्जी के लिए रोएंगे, दाल के लिए रोएंगे, इलाज के लिए पासपोर्ट तो ऑलरेडी जमीन पे रख चुके हैं इंडियन एम्बेसी में। वो 20,000 की रोहिंग्या की आर्मी के सामने इनकी आर्मी भाग चुकी है। लिटरली आप ये देखिए आरजू जी, आपसे इन लोगों ने जो सीखा था वो सबसे बढ़िया पता है क्या काम सीखा था? पैंट छोड़ के भागना, कुछ नहीं करना। बी स्ट्रॉन्ग, यूर अ सुपर पावर। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग? ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, हमारी भीख पे पलने वाले, इनका देश हमने बनाया, इनका देश हमने बनाया। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, ये हमें डिक्टेट करेंगे। ने 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हर मामले में सपोर्ट किया, और आज वो इंडिया गद्दार के नारे। देखिए वो गलत किया है, इनको बड़ा मुश्किल होगा, इनके लिए आगे किसी भी चीज में आगे जाने में इनको बहुत मुश्किल होगा। अब इंडिया के सामने तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया के सामने नक्शे में भी अगर आप बांग्लादेश को देख लेंगे तो हाथी और चूहे का क्या मुकाबला। लेकिन सवाल यही है ना, हाथी और चूहे के मुकाबले के अंदर चूहा शोर मचा रहा था, मैं हाथी को पटक। भारत की जीत सिर्फ इसमें है कि शेख हसीना को पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुले में छुपाना नहीं है। यूके क्या करता है? यूके में इतने लोग जाके पनाह लेते हैं, यूके कभी थोड़ा ना किसी से माफिया मांगता है कि नहीं यार ये वो कुछ नहीं करना। बी स्ट्रॉन्ग, यूर अ सुपर पावर। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग? ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, हमारी भीख पे पलने वाले, इनका देश हमने बनाया, इनका देश हमने बनाया। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, ये हमें डिक्टेट करेंगे। भूखे नंगे लोग ये अब भारत को बताएंगे कि ये कर दो वो कर दो, हैं? अब देखो, अब मैं बताता हूं एक बात। तो दोस्तों, ये जो बांग्लादेश बार बार कह रहा है ना वापस भेजो वापस भेजो, आप कभी सोचना, इंडिया ने अगर गलती से वापस भेज दिया, गलती से इंडिया ने सोच भी लिया, तो फिर उस डिप्लोमैटिक डैमेज से इंडिया कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए बेस्ट इज इन 2 कौड़ी के भूखे नंगों को बोलो भागो यहां से, ठीक है? और मैं बता रहा हूं, इनका चावल चूवल सब बंद करो, सब बंद करो। मैं बता रहा हूं, ये अपनी औकात में आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ये उछल रहे हैं, और ये क्यों उछल रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट बोली थी वो मैं आपको सुनाता हूं। ये कह रहे हैं, अच्छा ये कब मांगा है इन्होंने? जब विक्रम मिस्री साहब गए थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे गए थे मिलने के लिए। और विक्रम, देखो हर समय ना एक बात ध्यान रखना, मामला बिगाड़ने से पहले एक बार सुधारने की कोशिश करो। मोदी जी ने भी नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में 2014 में, पूरी कोशिश करी कि सब ठीक हो जाए, पूरी कोशिश करी। जब ये नहीं माने तब सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब बालाकोट करा। और मुझे लगता है भारत यही कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश के साथ। आपने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा कि यार इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो। कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। मत करो ये सब, मान जाओ, इंसान बनो, जानवर मत बने रहो, ठीक है? यह मैसेज पास कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि भारत को भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए बांग्लादेश को। और क्या चिट्ठी लिखनी चाहिए? वी शुड आस्क फॉर द एक्सट्रेडिशन ऑफ मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को भारत के हवाले करो, यहां पे जेनोसाइड के लिए ट्रायल्स फेस करेगा। कौन है जो वहां पे हिंदुओं को मरवा रहा है? कौन है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़वा रहा है? कौन है जो हिंदू औरतों का रेप करवा रहा है? कौन है जो हिंदू दुकानों में आग लगवा रहा है, हिंदू घरों में आग लगवा रहा है? और वो कौन है जो कि हिंदुओं के साथ मारपीट करवा रहा है और ये बोल रहा है कि तुम अपनी नौकरियां छोड़ो? ये सब मोहम्मद यूनुस है। ये मोहम्मद यूनुस के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। मोहम्मद यूनुस चाहता है कि वहां पे हिंदुओं पे जुल्म हो। India should ask for the extradition of Mohammed Yunus so that he faces trial in India. And this is what I would request Mr. Vikram Misri, Foreign Secretary, to do. Sir, please
asked for the extradition of Mohammed Yunus. इंडिया ने 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हर मामले में सपोर्ट किया, और आज वो इंडिया गद्दार के नारे। देखिए वो गलत किया है, इनको बड़ा मुश्किल होगा, इनके लिए आगे किसी भी चीज़ में आगे जाने में इनको बहुत मुश्किल होगा। देखिए अभी तो इनके पास अभी कोई पता नहीं इनके ख़जाने में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। स्टूडेंट हुकूमत है, अभी उनकी आर्मी ने टोटल ख़जाने पे कंट्रोल रखा हुआ है। अब तो ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक नहीं पता चलेगा कि ये क्रैश करेगी इनकी इकॉनमी या है, क्योंकि किसी भी मुल्क में, अमेरिका जैसा तगड़ा मुल्क तो कोई भी नहीं है ना, उधर भी इलेक्शन होता है ना, तो एक दफ़ा पूरी इकॉनमी का जो बुनियाद है ना वो हिल जाती है, इतना पैसा इलेक्शनों में लगता है। अब इनके इलेक्शन होने के बाद इनकी ओरिजिनल हकीकत सामने आएगी कि क्या सीन तो है इनका। क्या फिर आने वाले दिनों में आपको लगता है कि कोई माफ़ी तलाफ़ी का कोई सीन बनेगा, इंडिया बांग्लादेश को माफ़ कर देगा वो सब चीज़ें जो बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ की है? 140 करोड़ इंडियन अवाम दोबारा बांग्लादेश के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? क्या बॉर्डर खुलेंगे? क्या बांग्लादेशियों को दोबारा वीज़ा मिलेगा, फ्री इलाज मिलेगा, और जो फंड इंडिया देता है उनको एक गरीब मुल्क होने के नाते क्या वो देगा? क्या चीज़ लग रही है कि या एक पनिशमेंट स्टार्ट होगी, अब आगे और होंगी? अच्छा बात है, इंडिया के सामने नक्शे में भी अगर आप बांग्लादेश को देख लेंगे तो हाथी और चूहे का क्या मुकाबला। लेकिन सवाल यही है ना, हाथी और चूहे के मुकाबले के अंदर चूहा शोर मचा रहा था, मैं हाथी को पटक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है जी, कर देगा सब कुछ। सर हाथी को चूंटी भी गिरा देती है अगर सूंड में चली जाए। क्या हाथी को एक चूंटी भी गिरा सकती है अगर वो सूंड में चली जाए, ऐसा तो हमारे यहाँ बोला जाता जो है। गिराई जाएगी उस चूंटी को ही तो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। असलियत में उस चूहे के अंदर चींटियां छोड़ी जा रही है। वो चूहे को तो मार दिया गया, अब उसके अंदर चींटियां छोड़ दी गई। अब वो जो चींटियों का डर हमें दिखाया जा रहा है। यूं नहीं पता कि अगर एक बार आकर औकात में आ गए तो एक बार पैर पकड़ना है तो लाखों एक बार में गायब हो जाएंगी। अब उस 1 लाख को मरवा के अगर एक को शोर मचा रहे तो भैया ठीक है, उसको भी देख लो। फिर भाई हाथी अगर सूंड के अंदर कुछ करेगा उसको भी देखा जाएगा। भाई पानी भर रहा है, इलाज तो हाथी को भी पता है ना कि मेरी सूंड में अगर चींटी चली गई तो इलाज करने के लिए मुझे सूंड में इतना पानी भर लेना है कि वो चींटी वही घुस के घुट के मर जाए। लोग उसमें खुश होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खुश होने के लिए कुछ एग्जाम्पल चाहिए। लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्या है? बांग्लादेश में प्रॉब्लम ये है कि वहां पर पाकिस्तान के जो, अब फिर वही वाली बात है, आप कहोगे अभी इजिप्ट के अंदर भी दोनों मिल के आए हैं, गुटरगू पता नहीं कौन सी वाली की है, पता नहीं क्या, हमें पता है क्या गुटरगू करी है। पता है क्या था? अमेरिका ने 2 पमेलियन पाल रखा, पहले तो एक ही पमेलियन पाल रखा था, अब दूसरा भी पाल लिया, और यूनस और दूसरा पमेलियन ही और कुछ भी। तो दोस्तों बांग्लादेश ने जब से इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब किए हैं तब से वहाँ पे जो रोज़गार की कमी है वो हो गई है, और लगभग 10 लाख लोगों की नौकरी और उनके कारोबार जा चुके हैं। चाहे कंपनियां बहुत सारी थी वो बंद हो गई, और बहुत सारी कंपनियां जो टेक्सटाइल की थी वो बांग्लादेश में अपना काम समेट करके इंडिया आ गई, और इंडिया की भी जो बहुत सारी कंपनियां थी वो भी बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। और इंस्टेबिलिटी होने की वजह से और नई कंपनियां वहाँ पे जा नहीं रही हैं, और इंडिया को जिस तरह से बांग्लादेश थ्रेट कर रहा है, इंडिया भी खुश नहीं है बांग्लादेश से। और जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनको भी इंडिया में अब काफ़ी ज़्यादा नहीं बल्कि जो वो सारे के सारे लोग अब चिन्हित किए जाएंगे, और जो उनको जो है वो इंडिया से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि इलीगली तरीके से जो भी हैं वो यहाँ पे अब रह नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट बिल्कुल सख्त है, और इसका नुकसान जो है वो बांग्लादेश को देखने को मिलेगा।